बर्फ से ढके सफेद पहाड़, चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़, सेब के बड़े बड़े बाग, पुरातन इतिहास की कहानी कहते मंदिर और आर्यन से लेकर अफगानी और मुगल सेनाओं के हमले की अनगिनत कहानियां, इतना सब कुछ अपने अंदर छुपाए गर्व से खड़े हैं हमारे देश का मुकुट कहलाने वाले हिमालय के पहाड़। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट और कंचनजंगा भी हिमालय की उस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे पहाड़ पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी ऊंचाई घटने लगती है। ऐसा मिट्टी के खिसकने और हवा चलने पर पहाड़ के कटने के कारण होता है। और अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो भले ही हिमालय पर्वत श्रृंखला 6 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे पहाड़ों से नई और सबसे यंग है। हमारे बुजुर्ग हमसे हमेशा कहते रहते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादा सावन देखे हैं, इसीलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन इन यंग पहाड़ों ने कम उम्र में ही इतना सब कुछ देख लिया है। आज की तारीख में दुनिया के हर कोने से माउंटेनियर्स आते हैं इन पहाड़ों को जीतने, लेकिन बहुत ही कम हैं जो शिखर पर पहुंचकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। अगर इन पहाड़ों के 6 करोड़ सालों के इतिहास को मानव जाति के 8000 साल पुराने इतिहास से जोड़कर देखें तो सोचिए हजारों सालों में कितने लोगों ने कोशिश करी होगी इन पहाड़ों को पार करके भारत आने की। लेकिन हमने कहानियां तो सिर्फ उनकी सुनी हैं जो हिमालय को पार करने में कामयाब हुए। फिर उन कहानियों का क्या जो यहाँ की बर्फ में आज तक दबी हुई हैं या दफन हो चुकी हैं। ऐसी ही कहानियां छिपी हैं सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ियों में स्थित रूपकुंड झील में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रूपकुंड, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो रूप का मतलब है ब्यूटी और कुंड का मतलब है पॉन्ड, यानी रूपकुंड का मतलब हुआ द पॉन्ड ऑफ ब्यूटी। अगर पुराणों की माने तो ये कुंड भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए बनवाया था। इसी कुंड के पानी से माता पार्वती ने अपना रूप संवारा था और इसीलिए तालाब का नाम पड़ा था रूपकुंड। लेकिन रूपकुंड का वर्तमान रूपकुंड के इतिहास से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आज अगर आप रूपकुंड को देखने जाएंगे तो वहां आपको माता पार्वती की छटा नहीं, सैकड़ों हजारों कंकालों की मौत के निशान दिखाई देंगे। ये कंकाल कहां से आए? इतने सारे कंकाल एक साथ होने का मतलब क्या है? क्या यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था या फिर इन सब कंकालों की मौत किसी बहुत बड़ी लड़ाई में हुई थी? वैसे तो साल के 11 महीने में रूपकुंड बर्फ की चादर से ढका रहता है, लेकिन एक महीने के लिए जब ये बर्फ पिघलती है तब रूपकुंड के मानव कंकाल दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए रूपकुंड को आजकल स्केलेटन लेक भी कहते हैं। कंकालों के इस तालाब को पहली बार 1942 में एक पार्क रेंजर ने देखा था। उसके बाद कई रिसर्च इंस्टीट्यूट और एजुकेशन चैनल्स ने रूपकुंड पर बहुत रिसर्च और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। न जाने कितने सालों से भारत और विदेश के कई एक्सपर्ट्स इन कंकालों की मौजूदगी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रूपकुंड की मिस्ट्री से जुड़ी सभी एक्सप्लेनेशंस में सबसे डरावना है मास सुसाइड, यानी सामूहिक हत्या। आपने रानी पद्मावती के जौहर के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कैसे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। उनके हिसाब से पराए मर्द की कैद में जाने से तो मर जाना बेहतर था, इसीलिए उन्होंने खुद को सती कर लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि रूपकुंड में भी इसी तरह की मास सुसाइड हुई थी और एक साथ आत्महत्या करने वाले इन सब लोगों के कंकाल ही आज रूपकुंड में दिखाई देते हैं। बर्फ के कवर ने इन कंकालों को काफी हद से सेफ रखा हुआ है। इन कंकालों को देखने पर कई बातें पता चलती हैं।
जिनमें से एक है इन कंकालों की फैली हुई पसलियां। ऐसी पसलियां सिर्फ उन लोगों के मृत शरीर में पाई जाती हैं जिनकी मौत पानी में डूबने से होती है और पानी के प्रेशर से उनके फेफड़े फूल जाते हैं और अंदर के बढ़ते बॉडी प्रेशर्स के चलते ही पसलियां भी अपनी शेप चेंज कर देती हैं। इस सबूत के मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों ने अपने किसी रीति रिवाज के अनुसार ही पानी में डूबकर आत्महत्या की थी। लेकिन ऐसे कई दूसरे सबूत हैं जो आत्महत्या के अलावा कई दूसरी पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करती हैं। जैसे कि इन कंकालों की खोपड़ी की हड्डी पर किसी भारी चीज के गिरने से बने निशान किसी स्नो स्ट्रोम में फंसे लोगों की कहानी बयां करते हैं। यानी ये लोग यहाँ से गुजरते वक्त एक स्नो स्ट्रोम की चपेट में आ गए होंगे और जब इन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला होगा तो पहाड़ के ऊपर से आती बर्फ और बरसते पत्थरों ने इन लोगों की जान ले ली होगी। इन पत्थरों से कई लोगों के सर पर चोट आई होगी जिसके निशान इन कंकालों के स्कल के बोन पे साफ दिखाई देते हैं। इस थ्योरी को मानने वाले लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि खोपड़ी में बने घाव किसी औजार या हथियार के नहीं हो सकते क्योंकि हथियार नुकीले होते हैं और वो हड्डियों पर इतने बड़े निशान नहीं बना सकते। लेकिन ऐसी मिस्ट्रीज से जुड़ी हर थ्योरी के विरोध में एक दूसरी स्टोरी जरूर होती है। कुछ लोगों ने यह भी साबित कर दिया है कि भले ही खोपड़ी पर ना हो, इन लोगों के शरीर पर हथियार के निशान जरूर हैं। उन्होंने इन कंकाल के हाथ और पांव की हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि लोगों की मौत किसी नुकीले हथियार से हुई है और अगर हथियारों से इतने लोगों की मौत हुई है तो पुरातन जमाने के हिसाब से यहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। रिसर्च की कमी से पहले कहा जाता था कि कंकाल सन 1841 के हैं। जब जनरल जरावल की सेना यहां से गुजर रही थी तो दुश्मनों ने उन पर आक्रमण कर दिया और जोरावर सिंह की सेना के कंकाल आज रूपकुंड में मौजूद हैं। लेकिन जब रिसर्च को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि ये कंकाल 15वीं या 16वीं शताब्दी के हैं। यानी जोरावर सेना का इन कंकाल से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मुहावरा है कि जितने मुंह उतनी बातें, वैसे ही रूपकुंड के बारे में भी इन दो प्रमुख थ्योरियों के अलावा भी कई थ्योरीज फेमस हैं। उनमें से एक है कि ये कंकाल 850 से 900 एडी तक पुराने हैं। इस थ्योरी के मुताबिक तब भी एक पौराणिक मंदिर था और उस मंदिर के दर्शन करने आए लोग एक स्नो स्ट्रोम की चपेट में आए और बर्फ के नीचे दब गए। इसके अलावा एक थ्योरी ये है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए थे और तभी यहाँ के पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुआ। इस लैंडस्लाइड में राजा, उनकी पत्नी और उनके साथ आए सारे सैनिक मारे गए। लेकिन ये सारी कहानियां किसी भी तरीके से साबित नहीं हो पाई हैं और अगर साबित करने की बात करें तो बिना डीएनए स्टडी के किसी भी हिस्टोरिकल मिस्ट्री को सॉल्व करना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ के कंकालों का डीएनए टेस्ट भी किया था। इन टेस्ट से ये पता चला कि यहाँ मौजूद कंकालों का डीएनए I16941 और I6943 कैटेगरी का है। डीएनए की इन दोनों क्लासेस को 7वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच के लोगों का माना गया है। यानी यहाँ मौजूद कंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जिंदा रहे होंगे। अब तक हमारे साइंस को रूपकुंड के आसपास इतनी पुरानी सभ्यताओं का कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साफ हो सके कि ये लोग ट्रेवल करते हुए यहाँ आए थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन कंकालों का डीएनए यहाँ की किसी भी पुरानी सभ्यता से मेल नहीं खाता, पर कोंकण में रहने वाले कोंकणास्था ब्राह्मण के डीएनए पैटर्न के काफी करीब है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोने की सभ्यताओं से मिलते जुलते डीएनए भी यहाँ पाए गए हैं, जिसका मतलब ये है यहाँ मौजूद मंदिर पर भी देश के कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। इतनी सारी थ्योरीज और इतने सारे एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है
और इस डरावनी मिस्ट्री से जुड़े सारे सवाल आज भी राज बने हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहें।